अद्भुत क्षण मंगलाचरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में हैं, वो पहुंच रहे हैं। और काशी इसलिए भी बेहद विशिष्ट है। अगर अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव विषपान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है और उनके धाम की नगरी है। विश्व कल्याण के लिए विषपान करने का की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है। और वही भगवान शंकर, जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगती क्षार क्षार हो सकती है, जिनके डमरू की प्रलय ध्वनि से भीषण संहार हो सकता है, आज साक्षी बन रहा है। भगवान शंकर का यह धाम सृजन का, भगवान शंकर का यह धाम आज साक्षी है निर्माण का, नव निर्माण का, नव्य चेतन का, संकेंद्रण का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का जहां पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, हर कोई यहां पर विनयावनत हो जाता है और यहां से निकली हुई कांति लोगों की भ्रांति समाप्त करती है। यहां से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है और यहां से आज विकास का स्वर दिख रहा है। यहां पर आज गंगा दिख रही है, यहां पर अलकनंदा दिख रही है, यहां पर भगवान शंकर दिख रहे हैं और साथ ही साथ बदलते भारत की विकास गंगा का रूप भी यहां पर दिख रहा है। और दिव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभव हो रहा है। उनकी परिकल्पना का, सृजन का मूर्त स्वरूप बन रहा है। The beauty and the grandeur of Sri Kashi Vishwanath Dham is immeasurable. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. Few seconds ago, we saw that on the walls of the Dham there are depictions of episodes from Indian mythology and Puranas. It also tells the glorious history of the city and the temple to inform the present as well as the future generation about the glorious cultural, spiritual and historical richness of India. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. There are various kinds of valuable stones that have been brought from different places to decorate and deck the premise of Kashi Vishwanath Dham. Sandstones, red sandstones, Baleshwar stones, Makrana marbles and Kota granites have been used in building the structure and decorating it. ये जो आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं वो वास्तव में अगर मैं कह पाऊं और उसको एक शब्द दे पाऊं कि ये दृश्य जो है वो स्वयं भारत है, तो शायद वो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत शब्द ही अपने आप में एक ऐसी धरा की ओर इंगित करता है जो स्वयं ज्ञान की धरा है। भारत जहां सभी ज्ञान में रत रहते हैं, आसपास की अटारियों से, अट्टालिकाओं से छोटे छोटे ऋषि कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। भारत माता की तस्वीर, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, बगल में ही आदिशंकर की मूर्ति। ये सब प्रतीक भले ही हों, लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वो लक्ष्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो स्वयंभू लिंग, जिसके शिखर दर्शन करने मात्र से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं धाम में नहीं पहुंच पाए तो कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल
बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा, ऐसा मैं काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहां पर मनुष्य नहीं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं, यहां पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं, वो सब कुछ मोक्षदायिनी हो जाता है। और इसीलिए इस नए कलेवर में ये जो नवनिर्माण हुआ है उसके साक्षी बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद है। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद लिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरे आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहां पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जल
जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day. In the visuals, we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayer to Ma Ganga and following the spiritual rituals before reaching the shrine of Baba Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहां से वो मां गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो मां गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर, जिसको निर्मल करने के लिए वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो मां गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की, आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में, ये तमाम प्रकार के जो काम है, ये शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है, तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेंदु कोटिर चूड़ाम कलित सितुदुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। मां गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरई भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप, और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अजय, आपने एकदम सही कहा, ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर माँ गंगा की गोद में माँ गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है, ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों से ये स्वर्ण शिखर आच्छादित किए गए हैं। ये दिव्य जो बाबा का धाम देख रहे हैं, चारों तरफ ऐसे 4 गेट हैं और ये जो गैलरियां आप देख रहे हैं, ये गलियारे बाबा विश्वनाथ के धाम के चारों तरफ मुख्य मंदिर परिसर में है। ये मुख्य मंदिर परिसर में नवनिर्माण है, जहां पर संगमरमर के पत्थरों पर स्तुति गान है शिव की, गंगा अवतरण के दृश्य हैं, अनेक ऐसे कथानक हैं जो कि भगवान शिव से संदर्भित हैं। और ये देखें कि किस तरीके से आप ये दृश्य, विहंगम दृश्य देख रहे हैं, अद्वितीय दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे धराधाम को सजाया गया है, काशी धाम को सजाया गया है। और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। Goswami Tulsidas ji in Balkand writes, Mahamantra joi japat mahesu, kasi muktu hetu updesu. With this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, after taking the holy dip in the sacred river Ganges, now heads to। और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहां पर इस धाम में। और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है। ये एक साधना स्थली है, साधकों की स्थली है। और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने मां गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं। कलश में उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे। और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं। और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई। हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया। और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से यह बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, वो वाराणसी में, वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखें तो यहां साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है। यह सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहां विद्यमान है। यहां धर्म और कर्म
अभिन्न है, यहाँ पर भवं भवानी आसन्न है, यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है, और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है। मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है, प्राचीनता से भी प्राचीन अनंत विभूषित महास्थान है। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है। ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं, ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की। आत्म उत्कर्ष और आत्मोद्धार की ये पवित्र पुण्य भूमि है। व्यष्टि के उत्थान और समष्टि के कल्याण का मंत्र देती है काशी। अनंत, अव्यक्त, अक्षर और अविनाशी है काशी। ये विद्युत अद्भुत विहंगम दृश्य काशी की महिमा को वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ सकते हैं। ये देख रहे हैं, और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है। स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, देश के लिए और विश्व के लिए। अजय, आरती जी ने एक जिक्र किया था अश्विनी जी तुलसीदास जी के उस दोहे का, जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान शिव है वहाँ पर तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। यहाँ जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है उस नाम का उपदेश करते हैं जो आपको तमाम जीवन मरण के चक्र से विनिर्मुक्त कर देता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को आनंद वन का नाम दिया। भगवान पिनाकी शंकर ने इसको आनंद इसलिए कहा क्योंकि ये जो काशी क्षेत्र है वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह वर्णित है काशी खंड में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इष्ट देते हैं। अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, जो कुछ भी अगर आप चाहें आप इस आनंद वन में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे स्वयं भगवान पिनाकी ने इसे अपना नाम दिया। इस पूरे वन में जितने भी शिवलिंग हैं, यहाँ तक कि जितने भी कंकड़ हैं, उसको शिव स्वरूप कहा गया है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा जो काशी खंड है, ये पूरा का पूरा काशी खंड इस पृथ्वी के भूभाग से अलग है, क्योंकि भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा। अब आप ये स्पष्ट तौर पर जो आरती जी ने भगवान तुलसी का जो जिक्र किया और उनके चौपाई का जो जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर शुरुआत में ही भगवान रामचरितमानस की शुरुआत में ही अश्विनी जी वो शिव और शिवा की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज की धरती पर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के बीच में जो रामायण को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जब उन्होंने राम कथा पूछी भारद्वाज मुनि से, याज्ञवल्क्य जी ने, तो उन्होंने उनको शिव कथा सुनाई। शिव कथा से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा पूछते हैं, तो पहले भगवान सुखदेव उनको राम कथा सुनाते हैं। जब तक आप राम को नहीं समझेंगे, जब तक आप राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे, आपको योगेश्वर कृष्ण समझ में आ ही नहीं सकते। जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती। और उसी तारक ब्रह्म, उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहां पर मरने वालों के कान में कहते हैं, वो शब्द ही है राम या फिर प्रणव, ओम। इसी का नाद वो कान में कहते हैं जाकर के, और माँ भवानी स्वयं पंखा करती हैं यहाँ पे जो मरण होता है उसका। इतनी महिमा है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अद्भुत दृश्य है, अद्वितीय दृश्य है। सच में निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव। यहाँ मरणम मंगलम यत्र विमूर्तिम यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम सेव्यते।
यहाँ पर मरना भी धन्य माना जाता है, जीवन गुजारना यहाँ पर तो अद्वितीय है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से, ये धर्म, कर्म और आध्यात्म का यहाँ पर संगम है, साहित्य, कला, संगीत का यहाँ पर संगम है, सनातन संस्कृति का ये सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ तो है ही, साथ ही साथ ये स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सभ्यता से भी प्राचीन, इतिहास से भी प्राचीन, मानव संस्कृति से भी प्राचीन ये नगर है। क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्रिय नगर के रूप में हिमालय के बाद अगर कहीं पर साक्षात मां पार्वती के साथ वास किया तो यहीं काशी में उन्होंने वास किया, और काशी को ये गौरव प्राप्त है। और काशी के गौरव में, काशी की गरिमा में, काशी की महिमा में आज एक और स्वर्ण जड़ित, काशी के मुकुट में एक स्वर्ण जड़ित रत्न जैसा लग रहा है काशी का ये धाम, भगवान के धाम का ये पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार, जहां पर आप देख सकते हैं कि मां गंगा से भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटा दिया गया है। सनातन संस्कृति बेहद विशिष्ट है। इसको अगर देखें तो हमने ही पूरी दुनिया को, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, अजय, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। हमने सामगान किया तब जब पश्चिम की पूरी सभ्यता केवल वन फल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाती थी, वन और कंदराओं में रहती थी, सभ्यता के लिए उसने नगर नहीं बसाए थे। तब भारत के इन्हीं तटों पर, गंगा के इन्हीं तटों पर वेद की ऋचाओं को लिखा गया, सामगान का ध्वनि यहाँ से पूरी दुनिया ने सुना। और इसी को अगर कहा जाए तो ये स्पष्ट है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने को कर सकता जगती सौरभमय। ये सनातन संस्कृति है जिसने विश्व को सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कार का, धर्म का, आचार का, व्यवहार का, मर्यादा का मंत्र दिया, और उन्हीं मंत्रों पर पूरी दुनिया आरूढ़ है। हम ही ने उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम। अजय, आरती। बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपने। और अभी जब मैं विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की मंदिर, उनके धाम और उनके प्रांगण का अवलोकन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि संभवतः पहली बार ये अवसर मुझे मिला है कि पूरे मंदिर परिसर की संपूर्णता में मुझे इस प्रकार से उसको मैं देख सकूं, उसका दर्शन कर सकूं। और जो पिछले वर्षों में, कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें, जो भीड़ भाड़ और जो अतिक्रमण की स्थिति थी, उससे कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हमारी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। तो निसंदेह ये एक अद्भुत कार्य है इस दिशा में। और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूं कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, और उसे विजडम ऑफ वेल, वो ज्ञान का कूप है। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैंने मेरी जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए। और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे, उन्होंने बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग, जो कि 7वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, उसे बचाने के लिए स्वयं उसके साथ मंदिर में कूद गए। और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो ज्योतिर्लिंग, जो लिंग है, वो उसी स्थान पर पूजित होता है। तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विजुअल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर, और एक अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए, जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त का शिखर से होते हुए भगवान सूर्य की किरणें उस स्वर्णमय शिखर पर जब आप अपने चक्षुओं से देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक ही शब्द इसके लिए इस वक्त जो मेरे मन में आ रहा है वो है आनंद। बार बार भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आनंद का आनंद है, आनंद वन है। इस वन में जितने भी लिंग हैं, समस्त लिंग हैं, वो आनंद के बीजों के अंकुर हैं।
ये जो शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं, जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में, असंख्य शिवलिंग, यहाँ के कंकड़ कंकड़, हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप हैं, उनको आनंद का बीज कहा गया है। और जब शिवा और शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड पर, जिसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले, उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर हम सारा कार्यभार छोड़ करके केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कार्य करें। कितना प्रिय है माँ भगवती शिवा और शिव को स्वच्छंद रूप से काशी में मरने वालों को मोक्ष देना, कि वो अपने संपूर्ण कार्यों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते स्वच्छंद होने के लिए। उसके बाद भगवान श्री शिव अपने वाम अंग पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और वहां से पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने, आप जो दृश्य देख रहे थे ललिता घाट, उसके ठीक साथ में मणिकर्णिका घाट, जो कि बाद में मणिकर्णिका घाट पड़ा। जब भगवान ने नारायण को उत्पन्न किया तो भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र से वहां पर पुष्करणी, या कि जिसको हम पोखरी कहते हैं, और असंख्य पोखरियां इस पूरे काशी खंड में विद्यमान है, पूरे काशी के क्षेत्र में। और पोखरी इतनी महत्व की है कि कोई भी यज्ञ बिना पोखरी के जल के संपूर्ण हो नहीं सकता, आप ये समझें। और स्वयं श्री हरि ने अपने चक्र से इस पुष्करणी का निर्माण किया, इसीलिए इसको चक्र पुष्करणी कहते हैं। और चक्र पुष्करणी के निर्माण के बाद उन्होंने स्वयं अपने अंग से जल को निर्गत किया और उस पोखरी को भर दिया, पुष्करणी को भर दिया। और उसी के तट पर उन्होंने फिर भगवान शिव की 50,000 वर्षों तक तपस्या की। शुरुआत आप देखिए, शुरुआत से ही जो हमें संकेत मानव जाति को मिलते हैं, स्पष्ट तौर पर ये मिलते हैं कि एक तो शिव और शिवा के रूप में आपको जगत के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देना है। और उसके बाद जब भगवान श्री नारायण यहाँ पर उत्पन्न हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो है उग्र तपस्या। 50,000 वर्षों तक इतनी भीषण भगवान श्री हरि नारायण ने तपस्या की कि भगवान शंकर का मस्तक हिल गया। और जब उन्होंने अपने ललाट को थोड़ा सा हिलाया तो कहते हैं कि वहां पर उनके एक कान का सर्प रूपी मणि गिर गया। और इसीलिए जो पहले चक्र पुष्करणी 50,000 वर्षों के पहले जो क्षेत्र चक्र पुष्करणी था, उसको बाद में मणिकर्णिका कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान के कान से उस ललाट के स्वेदन से जो कर्णिका गिरी, उससे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद भगवान शिव बार बार विष्णु से कहते हैं कि मैं आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगिए। अब मैं उसी वरदान का आपको एक थोड़ा सा जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से जो वरदान मांगा वो देखिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए मांगा, जिसका संदेश ही भारत यानी ज्ञान में रत इस धरा से पूरे विश्व को जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का जिसका जिक्र अश्विनी जी ने किया था। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो कुछ भी जंतु संज्ञक है सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी जंतु हैं, काश्यस्त्र यतो ज्योतिष तदनाख्ये ममीश्वरम अतो नामा परम चास्तु काशीति प्रक्षित विभो। जो कुछ भी जस्तु संज्ञक है प्रभु भगवान शिव, वो सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। हे सदाशिव, जैसे आपसे मंगल और कुछ भी नहीं है, आप सबसे अधिक मंगल हैं, वैसे ही पूरे विश्व में इस आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं हो ही नहीं। ये स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव से वरदान के रूप में मांग लिया। स्वयं शिव ने वरदान के रूप में तथास्तु कह, ऐसा ही हो कह करके उन्हें वरदान दिया। स्पष्ट तौर पर जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वो इस तथ्य पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं है ही नहीं। और ये तथ्य आपको काशी में आकर के ही समझ में आएगा कि शशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग, पंचकोशी काशी में जो कुछ भी मरते हैं उस सभी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यही काशी की मुक्तिदायिनी प्रकृति है। काशी नाम से ही पाप क्षय हो जाता है। अगर आप
हम सभी के साथ में केवल काशी 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 इस नाम का मात्र उच्चारण भी करते हैं तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं। और फिर तो यहां पर ब्रह्मद्रव के रूप में मां गंगा विद्यमान है। जो प्राणी मां गंगा से जलाभिषेक करता है भगवान श्री विश्वनाथ का, उसके पुण्य का लाभ सोचिए, उनके पुण्य का लाभ सोचिए कि कितने गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने फिर से वरदान स्वरूप मांगा कि जो काशीवासी सज्जनों के लिए ये काशी में रहना सत्य युग के समान हो जाए। अब आप समझें कि यहां पर इस वक्त हम भले ही कलयुग में निवास कर रहे हों, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के प्रभाव से जो सज्जन काशीवास करते हैं वो सत्ययुग, वो सदा सत्ययुग में हो जाते हैं। यहां पर समय कभी भी दक्षिणायन नहीं होता है, मां उत्तरायण है। यहां स्वयं काल उत्तरायण हो जाते हैं, क्योंकि कालों के भी महाकाल भगवान श्री भैरव, कालों के भी महाकाल यहां के अधिपति हैं, यहां के कोतवाल हैं। जहां पर थोड़ी देर पहले साक्षात महादेव, जहां पर थोड़ी देर पहले आपने इसी दूरदर्शन के माध्यम से आरती के दर्शन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की, क्योंकि कहते हैं कि काशी में जो कोतवाल साहब हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं है। और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो इस वक्त मां गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवर्तन के रूप में शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा आपके लिए कितना बड़ा आनंद लेकर के आ रहा है इन दृश्यों के रूप में, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं, यह आप सभी से विनती है। अश्विनी जी, एकदम सही कहा अजय आपने। और इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं। सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था अजय। ये स्वर्ण शिखर और ये स्वर्णिम आभा, इस समय सूर्य साक्षात यहाँ पर मौजूद है। संपूर्ण कोट के निश्चित तौर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन काशी में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि समूचा देवाधिपत के इस दरबार में समस्त देव भी मौजूद हैं। और ये स्वर्णिम आभा उन्हीं आभा को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से आज बाबा के धाम के लोकार्पण विश्वार्पण के लिए भगवान शंकर के धाम में सूर्य समेत जितने देव गण, शंकर भगवान के जितने सेवक, शंकर के अनन्य साधक और साथ ही साथ समस्त योग योगिनियां, समस्त देव नर मुनि गंधर्व संत समाज साधक मानव, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। मूर्त रूप में भी, अमूर्त रूप में भी, साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन कह दूं जी, आपने स्वर्ण शिखर का कहा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वयं स्वर्ण ही हूं। तो मुझे लगता है भगवान सूर्य नारायण उस स्वर्ण के रूप में आप भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं, और स्वयं विश्वेश्वर के लिंग के शिखर के रूप में आप भगवान महादेव का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि पूरा भगवान शिव का दरबार सजा हुआ लग रहा है। भगवान शिव यहाँ अकेले नहीं है, भगवान शिव यहाँ माता अन्नपूर्णा के साथ, माता पार्वती के साथ वामांग में उनको रखते हैं। भगवान शिव के गणपति यहाँ पर हैं। जब इन क्षेत्रों का जो जीर्णोद्धार होने के लिए यहाँ से 300-400 के आसपास जो भवन थे उनको हटाया गया, तो अनेक विग्रह निकले। उन विग्रहों को इस मंदिर परिसर में अनेक जगहों पर रखा गया। और आप देखें, गंगा जल हाथ में लेकर माँ गंगा में स्नान करके, माँ गंगा का अवगाहन करके, माँ गंगा का पूजन करके, सनातन संस्कृति की समस्त परंपराओं को के संवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजा वाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के और भारत और भारतीयता के प्रकाश स्तंभ को सजोए हुए, माँ गंगा को अपने हाथ में सजोए हुए गंगा जल लेकर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर। बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे, गंगा में स्नान और गंगा का जल का जलार्पण, इससे बड़ा पुण्य का काम और इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी पूजा कुछ संभव नहीं हो सकती। और कालांतर में ये बाधित हो रही थी। माँ गंगा और शिव के धाम के बीच में प्रकारांतर में अनेक जो भवन बने थे, सदियों से वो थे, लेकिन वो अब सारे अवरोध स्वेच्छया। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा अजय कि 350-400 से ज़्यादा जो मकान हटाए गए, बगैर किसी मुकदमेबाजी के, बगैर किसी लिटिगेशन के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के लोगों ने स्वेच्छया
लोगों से वो क्रय किया गया न्यास द्वारा, और लोगों ने माँ गंगा और भगवान शिव के मिलन के रूप में उन्होंने इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दी, उन्होंने इस महायज्ञ में अपना भी योग किया, इस महायज्ञ में उन्होंने अपना भी अंशदान किया, और वो संकल्पना आज साकार होती दिख रही है। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय में गंगा समाए, हृदय में गंगा जल समेटे, भारत भारतीयता के तरफ से, संपूर्ण देश की तरफ से भगवान को गंगा जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अजय, माँ गंगा का आपने जिक्र किया। माँ गंगा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मद्रव के रूप में भगवान श्री नारायण, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम, कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं, और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव माँ गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सो गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गंगा हैं। जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है। और भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले माँ गंगा का पूजन तो बनता ही है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं यथा हम त्वम तथा विष्णु यथा त्वम तु तथा उमा उमा यथा तथा गंगा चतुरूपम न भिदते। हे विष्णु, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम, हे विष्णु जैसे तुम हो वैसे ही गौरी हैं, जैसी गौरी हैं वैसी ही गंगा हैं, और चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्रीहरि में, भगवान श्रीहर में, माँ गौरी में और माँ गंगा में कोई भेद ही नहीं है, ऐसा भगवान शिव स्वयं भगवान श्री विष्णु से कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो रुद्र और विष्णु में, जो लक्ष्मी और पार्वती में, जो गंगा में और गौरी में भेद करता है वो मूढ़ बुद्धि वाला है। विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो ब्रूते मूढ़धीस्तु सह। और इसीलिए कहते हैं कि माँ गंगा रजत कलश में माँ गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा। और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ भारत की धरा को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। और इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, शिव भक्ति चला है बाबा के चरणों में जलाभिषेक करने। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ अभूत की टोली मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ अभूत की टोली मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, वो समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक सर के लिए बाबा मेरा भोले किन्नर कैलाश तेरा डेरा वजी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु,
विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। ये तस्वीरें आप काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मां गंगा में जाकर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई, जल भरा और अब जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचे हैं और ये विश्वनाथ धाम को वो खुद भी निहार रहे हैं। महादेवा तेरा डमरू डमडम डम डम बजतो जाय रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डमडम डम डम बजतो जाय रे हो।
से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता मारे तो ये तस्वीरें विहंगम दृश्य काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक काशी के सांसद पहुंचे हैं अपनी आस्था के साथ में। और निश्चित तौर से एक बड़ा दिन, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। वहां से जल को उन्होंने लिया है, माता गंगा से उन्होंने जल लिया अपने, और उसके बाद में जलाभिषेक के लिए बाबा के धाम पहुंचे हैं। और ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हे, अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें। और यहाँ पर तमाम जो पूजा अर्चना कर लिए मौजूद हैं, जो आचार्य लोग, उनके साथ में प्रधानमंत्री मौजूद हैं पूरी आस्था के साथ में, यहाँ मंत्रोच्चार के साथ में। ये ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरशनाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अघोषराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः, त्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण विद्या विनायकं प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं नुवन्तु नः, जतो जातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सती पुरन्दराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, राजदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो प्राणेभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः, विश्वे सम्माधवं नृण्ढिं गंगपाणिं च भैरवं वन्दे काशी महागंगां भवानी मणिकर्णिकां, वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षत पुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते असीवरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां गोत्रः
नामधेयो बोले आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणों वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं मुद्गद्दिवाकरविभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमा शिवाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूरिमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटममरकणैर्याभिविद्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमो नमस्ते रुद्रमन्यवौतोदैभवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिराकसी ध्यानार्थे सिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम जामि भुङ्गिरिशन्तहस्ते विभगतरे शिवाङ्गिरिधृतां कुर्माहि पुंसे पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः सर्वनिजगतयत्मकुसुमना अजगोचरदिवता प्रथमो दैव्यो विगगा अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाचरातुलान्यो जलचीः परासुवा असौ जस्ताम्रो अरुणौतवरुः सुमङ्गलः देचैनगोरुद्रा अभितो दिशुषिताः सहस्रसो वैघामुहेलहि एतानि पाद्यार्यात्मनि हस्तानि अपुगरात्मनि आर्यं समर्पयामि। पयामि दिव्यां पयो गणे उपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोजाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम दधिग्नो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर प्रण आयु गुंगिरायि ददा श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतो घृतं वस्य धाम अनुपधमा वहमादय स्वस्वाहा। घृतं घृतमवचिरयं मधुपाकारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माघ्रीर्णः सन्तोषधी मधुरतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवभूरजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः। माघ्रीर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसंवयसकुं सूर्ये सन्तकुं समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णां मेधतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं माविजयन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाङ्कुता अनेशन्न
यदां परुखा परुहु गन्धते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। श्री काशी विश्वेश्वर धाम बसवा शिवाय नमः। पयस्त